हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप फिर से आज यानी हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। नया चैप्टर में त्रिकोणमिति चालू करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे आज से। हम लोग नया चैप्टर आज चालू करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या होगा, हम लोग त्रिकोणमिति तीनों कोण से, जैसे त्रिभुज के है, त्रिभुज के कोण और भुजा में संबंध हम लोग ज्ञात करेंगे, उसी को त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे में त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के कोण और इसके भुजा में संबंध हम लोग ज्ञात करेंगे, इसी में त्रिकोणमिति में पढ़ना है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ त्रिभुज समकोण त्रिभुज में पढ़ना है, इसमें संबंध हम लोग त्रिभुज में कोण और भुजा में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज है, और एक और यहाँ बना देते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम दो को बनाए हैं, तो ये तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज होगा, तो एक कोण 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे ही 90 डिग्री है, यहाँ पे ही 90 डिग्री। अब मान लीजिए यहाँ पे थीटा मानेंगे, ई कोण थीटा है, तो ई कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कितना ही होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो ये वाला लिख दिए। अब इसमें 90 डिग्री है, तो ये होता है हमेशा ये हाइपोटेनस होगा, कर्ण होता है। हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे लिखते हैं कर्ण, यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण। और 90 डिग्री है, इसके सामने क्या होगा, कर्ण, कर्ण होगा। और यहाँ पे थीटा लिखे हैं, यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने हमेशा होता है लंब, यहाँ पे ही लंब होगा, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको बी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे थीटा है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। इसको बी से सूचित करते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब लिख दिया हम। अब इसमें 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। इसमें देखो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसमें से अगर 2 को देगा, ये को निकालना होगा, तो इसमें से निकल जाएगा इस पे। ठीक है, और इसमें 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। 6 कौन कौन है, यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, पढ़ना है साइन थीटा, और इसमें यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, इसके बाद में कॉसिक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। इतना पढ़ना है इसमें। ठीक है, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें यही इतना 6 गो त्रिकोणमितीय पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखे है क्या है कि अगर थीटा, यहाँ पे क्या लिखे, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण जहां है वही है, कर्ण क्या है, फिक्स है। लेकिन हम इसमें लिखे आधार यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसमें यहाँ पे आधार लिखे, क्यों, अगर यहाँ पे त्रिभुज देगा,
त्रिभुज यहाँ पे देगा, अगर थीटा यहाँ पे देगा, ये तो लंब है, हमेशा लंब यहाँ पे यानी अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, कर्ण हमेशा वहीं रहेगा। अगर यहाँ पे थीटा देगा तो यहाँ पर थीटा देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और यहाँ पे आधार हो जाएगा। यहाँ थीटा देगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। अगर इसमें यहाँ पे थीटा देगा, यहाँ पर थीटा देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर यानी कर्ण है, और यहाँ पे आधार हो गया, यहाँ पे लंब हो गया, क्योंकि थीटा यहाँ पे चल गया तो ये थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने लंब होता है। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे लंब है, और यहाँ पे ऊपर थीटा है तो नीचे लंब है, वही यहाँ पे लिखे है, ठीक है। तो इसको, इसका फॉर्मूला अब लिखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा, अगर इसमें यहाँ पे थीटा है तो लंब है और कर्ण, यहाँ पे इसमें थीटा है तो लंब है और कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखते हैं, लंब क्या है, लंब का पी है और कर्ण का एच है, यहाँ पी बटे एच हो जाएगा, पी बटा एच। और कौशिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, इस साइन का उल्टा ही होता है कौशिक। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा लंब, इसका हो जाएगा एच बटा पी। अब कॉस का, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसमें आधार यहाँ पे है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार को बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। कॉस का उल्टा ही होता है सेक, इसको उलट देंगे, यहाँ इसका हो जाएगा ये कर्ण बटा आधार, यहाँ हो जाएगा एच बटा बी। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब है, यहाँ पे आधार है, लंब बटे आधार होता है इसका, लंब बटा आधार, यहाँ होगा p बटा b। इसका ही उल्टा होता है आधार बटा लंब, b बटा p। इतना लिख दिए। ये 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 गो हमको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें इस सब फार्मूला को याद करना है कि मैथ बनाने के लिए पूरा फार्मूला जरूरी है। इन फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ इस पे नहीं बनेगा। क्या समझा रहे थे हम, अगर थीटा के सामने क्या होगा, यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पे नीचे लंब होगा थीटा के सामने, और यहाँ पर थीटा होगा तो इसके सामने यहाँ पर लंब होगा। कर्ण हमेशा वहीं रहेगा, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। तो इसको बनाते हैं और इन्हीं इसको हमेशा याद करना है, ठीक है। याद कर लेना इसको, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसको याद करने का अलग अलग ट्रिक होता है, हम एक दो ट्रिक यहाँ बताते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद में यहीं पे हम ट्रिक लिखते हैं। जैसे में हिंदी वाला है ना, हिंदी में याद करने के लिए होता है लाल बटा कक्का, ऐसे भी याद कर लेंगे, लाल बटा कक्का। और यहाँ पे है इंग्लिश वाला, ठीक है। तो यहाँ लाल बटे कक्का लिखे है तो इससे याद करेंगे हम साइन, साइन का इससे याद करेंगे, इसको याद करेंगे कॉस, और इसको याद करेंगे tan। अब क्या बताएं हम कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, एल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण, एल से लंब होगा, के से कर्ण होगा, ए से आधार होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लिखे लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। नीचे से हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कौशिक हो जाएगा, कौशिक। क्या है कि नीचे से क्या होगा, कौशिक थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। इसका साइन का उल्टा होगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, इसी का उल्टा हो जाएगा, तो इस सेक थीटा का हो जाएगा। अब tan थीटा क्या है, लंब बटा आधार, यहाँ पर tan का क्या लिखे है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे L से लंब होगा, A से क्या होगा, आधार होगा, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, आधार बटा लंब।
तो इसको याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का से भी याद कर सकते हैं हिंदी वाला, ठीक है। और इंग्लिश वाला जो P बटा H लिखे है तो इसको याद करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, ऐसे भी याद कर लेंगे हम। P यहाँ पे लिखा है, यहाँ B, यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, ठीक है। यहाँ से P है, यहाँ B है, यहाँ P है, फिर यहाँ H है और B है। ऐसे में यहाँ साइन का याद करेंगे इससे, ठीक है। यहाँ साइन थीटा का याद करेंगे, यहाँ कॉस थीटा का याद करेंगे और यहाँ पे टैन थीटा का याद करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, साइन थीटा का होता है P बटा H पंडित, और यहाँ पे हरे, तो इसका पहला वाला और इसका पहला वाला, यहाँ P है, यहाँ पे क्या है H है, यहाँ पे लिखे P बटा H, ठीक है। P बटा क्या है H, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा H बटा P। अब उसी तरह कॉस का क्या लिखे हैं कि B बटा H है, तो यहाँ B है, यहाँ H है, यहाँ B और H, और सेक का क्या हो जाएगा H बटा B। यहाँ टैन थीटा क्या होता है, प्रसाद लिखे हैं और बोले, यहाँ P है, यहाँ क्या है B, क्या P बटा B है, यहाँ P बटा B लिखे हैं, और इसका उल्टा क्या होता है B बटा P, किसका, कॉट का। तो इंग्लिश वाला भी याद करना होगा तो इससे याद कर सकते हैं, और हिंदी वाला इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद करने का यानी ट्रिक है। एक और इसमें होता है, यहाँ पे है इस हिंदी वाला का एक और होता है, लाला आम लाया, लाला आम लाया, यहाँ पे कच्चे कच्चे आम, कच्चे कच्चे आम, इससे भी याद कर लेंगे। आम लाया, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो इसे भी याद कर लेंगे। साइन का क्या होगा, लम बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, और टैन का लम बटा आधार हो जाएगा, इसे भी याद कर लेंगे। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ठीक है। तो इससे भी हिंदी वाला याद कर लेंगे। याद करने का बहुत सारा तरीका है, और अपना तरीका से भी याद कर सकते हैं। तो इतना फार्मूला था, और इसका अगला में हम लोग पढ़ेंगे इसमें मैथ, ठीक है। इतना फार्मूला को प्रेस्टिक कर लेना है, ठीक है, प्रेस्टिक करना है, उसके बाद में हम लोग इसमें मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही तक आज रख देते हैं।